दोस्तों, क्या आप जानते हैं शाओलिन योद्धा बनने के लिए किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? और क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक शाओलिन मॉन्क्स को 6 साल की उम्र में ही कुछ इस तरीके से ही घंटों तक पेड़ों पर लटकना पड़ता है, जिससे इन बच्चों की हालत खराब हो जाती है। इतना ही नहीं, बड़े होने के बाद शाओलिन मॉन्क्स अपने प्राइवेट पार्ट को पत्थर से पूरे दम से चोट पहुंचाते हैं। लेकिन क्यों? और शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग के दौरान ये पेड़ पर अपने गले को कुछ इस तरीके से घंटे तक मारते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको शाओलिन मॉन्क्स के कुछ ऐसे खतरनाक ट्रेनिंग दिखाने वाले हैं, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, चीन और जापान जैसे देश आज मार्शल आर्ट और कुंफू में काफी ज्यादा आगे हैं। पर क्या आपने सोचा है कभी कि आखिर चीन को मार्शल आर्ट सिखाए किसने? दरअसल चीन को मार्शल आर्ट सिखाने वाले एक इंडियन थे जिनका नाम बौद्धि धर्मन था, पर अफसोस भारत में इन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। आज चीन के शाओलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, और जो लोग वहां जाते हैं वो सोचते हैं कि मार्शल आर्ट और कुंफू चीन और जापान जैसे देशों ने इन्वेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट के जनक माने जाने वाले बौद्धि धर्मन ने ही चीन जाकर चीन के लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया। उन्होंने अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान से ही चीन के लोगों को लड़ने की ये कारगर तकनीक सिखाई। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजों को बौद्धि धर्मन ने चीन को रूबरू कराया। आज चीन के कई मंदिरों में आपको उनकी मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। इन्होंने कई देशों में जाकर बौद्ध धर्म को फैलाया और काफी नाम कमाया, पर आज भारत के ही कई लोग इन्हें नहीं जानते। तो दोस्तों, वहीं अगर बात करें शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग के बारे में, एक शाओलिन मॉन्क्स की ट्रेनिंग उसके बचपन से ही शुरू हो जाती है, और जिस उम्र में हम सभी स्कूल जाते हैं और खेलते हैं, उसी उम्र में शाओलिन मॉन्क्स शाओलिन टेम्पल में पहुंचकर कड़ी से कड़ी, कठिन से कठिन ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 6 साल की उम्र से ही शाओलिन मॉन्क्स ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में सबसे पहले इनकी बॉडी को लचीला बनाना सिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले इनके पैरों को पकड़कर इनके सर तक पहुंचा जाता है, और ऐसा लगातार करते करते ये बच्चे खुद ही अपने पैरों को सर तक पहुंचाना सीख जाते हैं। उनके शरीर को लचीला बनाने के लिए बहुत सी ट्रेनिंग होती है। शरीर को घुमावदार बनाने के लिए इन्हें घंटों तक अपने पैरों को हाथों में पकड़कर पेड़ में कुछ इस तरह से लटके रहना पड़ता है। इससे इन बच्चों का शरीर पूरी तरह से लचीला और घुमावदार बन जाता है। शाओलिन मॉन्क्स को अब अपने पैरों को मजबूत करने के लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जी हाँ, शाओलिन मॉन्क को अपने पैरों को इस तरह से मजबूत बना लेते हैं कि इनके पैर किसी लोहे के जैसे हो जाते हैं, जिन पर किसी भी चोट का कोई असर नहीं होता। अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स पहले ट्रेनिंग से सीढ़ियों पर उछल उछल कर चढ़ते हैं। इसमें उनके पैरों पर दबाव पड़ता है और इनके पैर मजबूत होते चले जाते हैं। ये ट्रेनिंग शाओलिन मॉन्क्स कई दिनों तक ऐसे ही करते रहते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग आती है जिसमें शाओलिन मॉन्क 2 खंभों के ऊपर अपने पैरों को रखकर 2 पानी से भरी बाल्टी को अपने हाथ में पकड़कर बैलेंस बनाते हैं। इस दौरान इनके कंधे और सिर पर पानी से भरे हुए प्याले रख दिए जाते हैं ताकि ये अच्छे से बैलेंस बना सके। इस ट्रेनिंग के दौरान इनके शरीर से कोई भी प्याला नीचे गिरा तो फिर इन्हें इससे भी कठिन ट्रेनिंग करने के लिए दी जाती है, जिसमें इन्हें 2 पानी से भरी हुई बाल्टियों को अपने हाथों में लेकर भागना होता है। इसलिए ज्यादातर मॉन्क्स अपने पहली ट्रेनिंग में पास होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दूसरी ट्रेनिंग के लिए बहुत कठिनाई हो जाती है। इसके बाद ही अपने पैरों को मजबूत करने के लिए कुछ और ट्रेनिंग करते हैं, जिससे इन मॉन्क्स के पैर किसी लोहे की तरह बन जाते हैं। शायद आप हैरान हो जाएं ये जानकर कि इनके पैर इतने मजबूत बन जाते हैं कि इससे एक शाओलिन मॉन्क्स किसी लोहे की रॉड को भी मोड़ सकता है। इतना कठिन ट्रेनिंग के बाद शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथ को मजबूत बनाने के लिए कुछ इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, जिससे इनके हाथ बहुत ही ज्यादा मजबूत बन जाते हैं और ये अपने हाथों से किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ सकते हैं। अपने हाथों को मजबूत करने के लिए शाओलिन मॉन्क को केवल हाथों की मदद से सीढ़ियां चढ़ाई जाती हैं, जिसमें कोई दूसरा इंसान इनके पैरों को पकड़ लेता है और इन्हें हाथों की मदद से बहुत लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये सीढ़ियां चढ़ने के बाद अपने हाथों की मदद से ही इन सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। ऐसे में इस दौरान इनके घुटने अगर इन सीढ़ियों में लग गए तो फिर ये इस ट्रेनिंग से रिजेक्ट हो जाएंगे और फिर इन्हें इस ट्रेनिंग को करना पड़ेगा। इसके बाद अपने हाथों को और मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स 2 बहुत ही भारी रोलर के बीच हाथों को बार बार रगड़ते हैं, जिससे इन शाओलिन मॉन्क्स को बहुत तेज दर्द होता है, मगर इन लोहे के रोलर के दबाव से उनके हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद शाओलिन मॉन्क्स तीसरी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें ये अपने हाथों को ढेर सारे पत्थरों में तब तक मारते रहते हैं जब तक इनके हाथ सुन्न न पड़ जाए, जिससे इनके हाथ हर तरह से मजबूत बन जाते हैं। शाओलिन मॉन्क अपने हाथ की उंगलियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें लगातार पेड़ पर मारते रहते हैं, जिस वजह से इनकी उंगली इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि वो पेड़ में भी छेद कर देती है। इतनी सारी कठिन ट्रेनिंग के बाद उनके हाथ बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये ट्रेनिंग करने में इनके हाथ किसी हथौड़े जैसे बन जाते हैं, जैसे किसी पत्थर को आसानी से तोड़ सकते हैं। यहाँ तक कि शाओलिन मॉन्क्स अपने हाथों की मदद से किसी भी नुकीली कील को भी ठोक सकते हैं। शाओलिन मॉन्क अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मेडिटेशन से ये सब कुछ कर सकते हैं और कितने भी दर्द को सह सकते हैं। हम आपको बता दें, हमें जितनी भी एनर्जी 3 घंटे सोने से मिलती है, उतनी एनर्जी 1 घंटा मेडिटेशन करने से मिल सकती है। शाओलिन मॉन्क के पास इतना टाइम तो नहीं होता है कि वो भरपूर नींद ले सके, और इसलिए वो अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए ये मेडिटेशन करते हैं। कभी कभी शाओलिन मॉन्क्स अपने गले में रस्सी को बांधकर लटक जाते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं। इसके अनुसार मेडिटेशन से इन्हें भयानक से भयानक दर्द को भी सहने में मदद करता है। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये शाओलिन मॉन्क्स मेडिटेशन करते समय खौलते हुए तेल में भी बैठ जाते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता। अब ये वीडियो कितनी सच है कितनी झूठ ये हम भी जानते हैं, मगर सच में शाओलिन मॉन्क्स बहुत ही ज्यादा
मजबूत होते हैं। शाओलिन मॉन्क्स अपने हर एक पार्ट को मजबूत बनाने पर काम करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि दुश्मन उनकी किसी भी कमजोरी का फायदा उठा सके। इसलिए और इसी वजह से अपने प्राइवेट पार्ट को भी मजबूत बनाने में एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे इनका प्राइवेट पार्ट इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर किसी भी चीज से वार किया जाए तो भी उस पर असर नहीं पड़ेगा। शाओलिन मॉन्क्स अपने इस पार्ट को मजबूत बनाने के लिए इस पर सबसे पहले तो अपने हाथों से वार करते रहते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाकर अपने प्राइवेट पार्ट पर ईंट से हमला करते हैं और ये कई ऐसी ट्रेनिंग करते हैं जिनसे इनका ये पार्ट बहुत मजबूत बन जाता है, जैसे कि कितनी भी चोट पहुंचा लो मगर शाओलिन मॉन्क्स पर कोई असर नहीं पड़ता इतनी सारी कठिन ट्रेनिंग करने के बाद। दोस्तों, किसी भी इंसान का गला उसके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और अगर किसी के गले पर वार किया जाए तो बहुत जल्द वो हार मान जाएगा और वो इस बात को ध्यान में रखते हुए शाओलिन मॉन्क्स अपने गले को भी काफी मजबूत बना लेते हैं। ये ट्रेनिंग करके अपने गले को इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर इनके गले पर किसी लोहे की रॉड से वार किया जाए तो वो लोहे की रॉड टूट जाएगी मगर उनके गले पर कोई असर नहीं होगा। शाओलिन मॉन्क्स का गला इतना मजबूत होता है कि अपने गले में किसी भी लोहे की सरिया को मोड़ सकते हैं। अपने गले को मजबूत बनाने के लिए शाओलिन मॉन्क्स लगातार अपने गले को किसी पेड़ की टहनी से मारते रहते हैं और जब तक कि इनका गला मजबूत नहीं हो जाता तब तक ये ऐसे ही टहनी पर अपने गले पर मारते रहते हैं और इसके बाद जब इनका गला मजबूत हो जाता है तो उसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इनके गले पर लोहे की रॉड से वार किया जाता है और तब जाकर इनका गला किसी लोहे के समान हो जाता है। इस ट्रेनिंग के बाद इनका गला इतना मजबूत हो जाता है कि उस पर अगर कोई नुकीली चीज से भी हमला किया जाए तो वो नुकीली चीज टूट जाएगी मगर उनके गले को कुछ भी नहीं होगा। लगभग 3 साल तक शाओलिन मॉन्क्स को ट्रेनिंग देने के बाद अब बारी आती है इनकी परीक्षा लेने की। तो दोस्तों, जिसमें शाओलिन मॉन्क्स को अपने उस कला में परफॉर्म करना पड़ता है जिसमें ये सबसे ज्यादा माहिर होते हैं और उस कला में इन्हें कोई भी हरा नहीं सके। फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने वाले शाओलिन मॉन्क्स की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि इतनी कठिन ट्रेनिंग को पार कर पाना किसी बच्चों का खेल नहीं। अब जो शाओलिन मॉन्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं उन्हें 3 साल तक फिर से कड़ी ट्रेनिंग और मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो फिर से फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो सके। जो शाओलिन मॉन्क्स इस एग्जामिनेशन में पास हो जाता है वो बनता है एक महान योद्धा जिसके लिए दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती और बड़े से बड़ा पहलवान भी इस योद्धा से डरता है। तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं हम आपसे अलविदा। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।